हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों आज हम बातें करेंगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट के बारे में। यानी कि सभी रवि मैंने एक वीडियो बनाया था मोहब्बतें और मिशन कश्मीर जो 25 साल पूरे हुए आज के दिन। तो आज हम इसी पिक्चर की बात करेंगे जो दिवाली पे रिलीज हुई थी और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी दिवाली रिलीज की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। आप लोग सोच रहे होंगे दिल वाले दुनिया ले जाएंगे द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इन दिवाली रिलीज। इट्स रॉन्ग। दिवाली पे इतनी सारी फिल्में राइट फ्रॉम 1913 टू 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई। हाल ही में थामा और एक दीवाने की दीवाने रिलीज हुई। दोनों फिल्में अच्छी जा रही है। तो एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और वहां से बच्चन साहब सुपरस्टार एक्चुअली बन गए थे। दैट वाज प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी। आई थिंक इट्स कंप्लीटिंग 47 ईयर्स टुडे। आप मुकद्दर का सिकंदर देखो, देवदास देखो, दिलीप कुमार या साइकिल की देवदास देखो, उसका मॉडर्न अडेप्टेशन था मुकद्दर का सिकंदर। व्हाट एन अडेप्टेशन और क्या परफॉर्मेंस दिए थे बच्चन साहब, विनोद खन्ना, रेखा जी, राखी जी, अमजद खान, रंजीत। बहुत बड़ी कास्ट है पिक्चर की। तो ये पिक्चर आज ही के दिन रिलीज हुई थी। 47 ईयर्स हो गए। तो ये सबसे बड़ी दिवाली रिलीज की ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। इट्स नॉट दिलवाले दुनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुनिया ले बड़े 30 साल चल रही है, चला रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन टिकट सेल्स जो हुए थे दिलवाले दुनिया के 30 साल में टिकट सेल्स हुए सिर्फ 4 करोड़ और 25 लाख टिकट सेल्स हुए। फुटफॉल्स जो थे जब रिलीज हुई थी 95 में, उस वक्त 100 करोड़ का पॉपुलेशन था और अभी 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। लेकिन मुकद्दर का सिकंदर जब रिलीज हुई थी 1978 में, उस 50 करोड़ का पॉपुलेशन भी नहीं था। तो उस वक्त 3.5 करोड़ फुटफॉल्स गिरे थे मुकद्दर का सिकंदर की। जबरदस्त फुटफॉल्स गिरे थे। और दैट मूवी रैन 75 वीक्स फॉर 4 शोज इन अलंका सिनेमा। अलंका सिनेमा प्रकाश मेहरा का फेवरेट सिनेमा था। उसकी भी आपको थोड़ा नॉलेज दूंगा जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं देगा। फेवरेट सिनेमा था प्रकाश मेहरा। तो फिर 75 वीक्स वहां पे चली पिक्चर मुकद्दर का सिकंदर और उसके बाद 25 वीक्स उसको मराठा मंदिर में मैटनी शो में चलाया गया। लेकिन 4 शोज में 75 टू 80 वीक्स चली थी अलंका सिनेमा में। जस्ट इमेजिन 4 शोज में चलना कोई मामूली बात है। जबरदस्त क्रेज था बच्चन सबका। और आज के अब मल्टीप्लेक्स में जाके देखो तो किस तरह से जो बुकिंग विंडो होता है वो ग्लास का बना होता है। लेकिन उस वक्त अगर आप जाओ तो अभी आप गेटी गैलेक्सी में जाओ तो आपको पता चलेगा एक छोटा सा विंडो होता है लोखंड का, मतलब चेक्स वाले, मतलब इतने छोटे छोटे खिड़की होती है ताकि सिर्फ एक हाथ अंदर जाए और टिकट आपको मिले। तो उस तरह का टिकट विंडो था अलंका सिनेमा में। और जब एडवांस बुकिंग हुई तो बच्चन साहब की फिल्मों के लिए लोग रात को थिएटर के बाहर सो जाते थे। तो जाहिर बात मुकद्दर का सिकंदर के लिए भी लोग बाहर सो गए थे। और जब बुकिंग खुली थी तो जो खिड़की लोग पकड़ के खड़े रहते और इतनी धक्का मुक्की हुई थी, लाठी चार्ज हुआ तो पूरी खिड़की दीवार समेत तोड़ के लोग बाहर आ गए थे। दैट वाज द, पूरी खिड़की तोड़ डाली थी पब्लिक ने। इतनी पब्लिक थी वहां पे, ये आपने कभी सुना नहीं रहेगा, देखा भी नहीं रहेगा। दैट वाज द केस ऑफ मुकद्दर का सिकंदर। और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कि आज तक दिवाली रिलीज में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर उसी को माना जाता है। और सेकंड नंबर पे माना जाता है मनमोहन देसाई की मर्द जो 1985 में आई थी। और उसके बाद दिलवाले दुनिया ले जाएगी आई और बहुत सारी पिक्चर है। लेकिन ये 2 पिक्चरें बच्चन साहब की है जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। और मुकद्दर का सिकंदर से वो सुपरस्टार बने थे एक्चुअली 1978। और 1978 में और एक आपको नॉलेज बता दूं, 22 डेज के अंदर, एक ही महीने के अंदर 4 फिल्में रिलीज हुई थी। मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल जो 3 साल चली थी, डॉन और कसमें, ये 4 फिल्में 22 दिन के अंदर रिलीज हुई थी। आज तक का रिकॉर्ड है, बॉलीवुड में कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा, देख लो। और अलंका सिनेमा से प्रकाश मेहरा का कितना प्यार है मैं आपको बताता हूँ। 1976 में हेरा फेरी नाम की फिल्म रिलीज हुई। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना एंड बच्चन साहब। ये पिक्चर गोल्डन जुबली चली। 1 साल के बाद 1977 में फिर से प्रकाश मेहरा, बच्चन साहब और विनोद खन्ना खून पसीना लेके आए 77 में। फिर 78 में फिर से प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना, मुकद्दर का सिकंदर 1978 में आई। फिर 78 अक्टूबर में आई। तो 79 80 तक हुई। 80 में फिर 81 में ये 81 में आई गैस। 81 में लावारिस नहीं आई। आई थिंक 80 में लावारिस आई थी। हाँ 80 में लावारिस आई थी, राइट। 1980 में 81 में लावारिस आई थी अलंकार सिनेमा में, अमिताभ बच्चन एंड प्रकाश मेहरा। और उसके बाद 82 में नमक हलाल आई थी, अगेन अमिताभ बच्चन एंड प्रकाश मेहरा। आई थिंक 89 में लास्ट पिक्चर आई थी प्रकाश मेहरा एंड अमिताभ बच्चन की जादूगर, लास्ट फिल्म टुगेदर।
तो ये इनका अभी अभी हाल ही में अलंगा सिनेमा टूट गया, तो बहुत फेवरेट सिनेमा था बच्चन साहब, प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन, मनमोहन देसाई, इन सब का फेवरेट सिनेमा था, बहुत जबरदस्त सिनेमा था। तो मुकद्दर का सिकंदर आज 47 ईयर्स हो गए, आई थिंक 47 ईयर्स हो गया, आज मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन अंदाजा से बोले 47 ईयर्स हो गए। और दिस इज द बिगेस्ट हिट रिलीज इन दिवाली। और 70s के जो डेकेड है, जो 10 साल का 70 से 80 तक जो 10 साल का जो रिकॉर्ड है, उसमें 3rd नंबर पे आती है मुकद्दर का सिकंदर। 1st नंबर ऑब्वियस शोले आएगी, शोले तो ऑल टाइम सबसे बड़ी आगे ही रहेगी हमेशा। शोले 75 में रिलीज हुई, और बॉबी 2nd नंबर पे बॉबी 73 में रिलीज हुई थी, एंड मुकद्दर सिकंदर 78 में। तो द 3 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 70s में मुकद्दर का सिकंदर आती है। और दिवाली रिलीज में सबसे आगे जो 2 फिल्में हैं, दैट इज मुकद्दर का सिकंदर 1st एंड 2nd पे मनमोहन देसाई की मर्द। तो ये नॉलेज आपको शायद कोई यूट्यूबर देगा दोस्तों, तो मैं आपको जो मेरा नॉलेज है वो आपको बता दिया। और जो लोग बोलते हैं कि दिलवाले दुनिया 30 साल से चल रही है, उस पर एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, शायद कुछ दिन में बनाऊंगा, शोले वर्सेस दिलवाले दुनिया ले जाएगी। देखो आपको रिकॉर्ड पता चलेगा क्या होता है रिकॉर्ड। टिल देन कीप वाचिंग माय चैनल बॉबी द मैटनेस, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और फटाके की आवाज आपको सुनाई देगी, एंजॉय द फटाके नॉइज ऑल्सो।